नेता पास जा रहा है, बोलता है नेता अपना प्रधान क्या पूछो। किसी को पानी होता है, किसी को नहीं। सरकार नहीं देगा तो क्या करेगा, सफाई थोड़ी होगा। बोलो अपना मुंह खराब करो। नेता खुद आता है वोट मांगने के लिए तो घर घर 36 बार चक्कर लगाता है। ऐसे कैसे किसी नहीं लगाता चक्कर कि क्या परेशानी है घर में, क्या परेशानी नहीं। बुजुर्गों और औरतों का ये शोर सुनकर आप चौंक रहे होंगे, आखिर क्या बात है। कुछ कुछ समझ में भी आ रहा होगा। आखिर इनका गुस्सा भी जायज कैसे ना हो। रोज रात दिन, सुबह से शाम तक, सुबह आँख खुलने से लेकर और रात को सोने से पहले तक नागरिक सुविधाएं जो सबका मानवीय अधिकार है, संविधान भी हमारा कानून भी देता है, उसको पाने की जद्दोजहद रात दिन उनकी होती है। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम वादों के बाद, जो राजनीतिक वादे हैं उनके बावजूद इनको न पीने का पानी मिल पाता है समय पर, न ही सफाई। घर और आवास की तो बात जाने दीजिए। हर सरकारें आती हैं, सरकारें आकर कहती हैं कि हम आपको आवास देंगे, झुग्गी झोपड़ियाँ को पक्के मकान बनाएंगे। कुछ हद तक हुआ भी, लेकिन वो उतना नहीं हुआ जिसका बखान किया जा सके। लेकिन सवाल इनका ये कहना है कि हम जहाँ हैं जैसे हैं भैया, हमें हमारे हाल में रहने दो। कम से कम अगर नहीं कुछ दे सकते आप बुनियादी सुविधाएं, नहीं कोई नागरिक सुविधाएं दे सकते, तो वादे क्यों करते हो इलेक्शन में। यही कारण है, इसीलिए लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई जब इलेक्शन होता तब तो चले आते हो, हम किस हाल में रह रहे हैं, क्या नहीं रह रहे हैं। एक नमूने के तौर पर अगर देखें तो समझ में आ जाएगा कि दिल्ली के अंदर जो लोअर क्लास है, जो निम्न क्लास है, वो किन हालातों में रह रहा है। और इन्हीं के वोट बैंकों के आधार पर सत्ता में आते हैं लोग। अब कोई भी पार्टी हो सकती है, या किसी पार्टी का उल्लेख करना या उसके बारे में बोलना, ये हमारे हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल का कोई मकसद नहीं है। हमारा तो उन गरीब मासूम लोगों का दर्द आपके पास तक ले जाना है, जिसके बारे में आप सब लोग भी जानते हैं। तो इनका ये मामला है कि वादा क्यों किया, और वादा किया तो आप दिखाई भी नहीं देते हो। कहाँ गए आप? अरे कहाँ पर फरियाद करें जाकर कि पानी हमारे यहाँ पर जो आपने वाटर टैंक लगा रखा है दिल्ली जल बोर्ड का, वो कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। जो हमारे शौचालय है, टॉयलेट है, वो गंदे पड़े हुए हैं। पानी का ये काल है कि वहाँ भी पानी नहीं है। अब सोचिए, जो कच्चा पानी वहाँ के लिए होना चाहिए वह भी नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, इन लोगों का दर्द सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने कमेंट्स जरूर करें। पूर्वी दिल्ली के 2 बस्तियां हैं, सपेरा बस्ती और उसके सामने नर्सरी बस्ती। इन बस्तियों में करीब 24,000 लोग रहते हैं और करीब 2,500 वोटर हैं। और उसके अलावा सतबड़ी वार्ड, जो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सतबड़ी है, उसके बगल की एक कॉलोनी है डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी। करीब 34-35 साल पहले कॉलोनी बसी। इस कॉलोनी में भी और उस कॉलोनी में भी जिनके जिक्र किया गया, इन तीनों कॉलोनियों के अंदर पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ टैंकर आते हैं, उन्हीं से इनका गुजारा होता है। और एक टैंकर उस 25,000 की आबादी वाली 2 बस्तियों में आता है, और यहाँ वो भी कभी कभार ही आ पाता है डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी के अंदर। नर्सरी बस्ती और सपेरा बस्ती के अंदर 5 साल पहले पीने के पानी के लिए जल बोर्ड के द्वारा लाइन डल बिछवाई गई। सब लोग खुश, कह रहे वाह, अब तो पानी आएगा, अब तो पानी का संकट खत्म। मगर नहीं, लाइन ही कहीं से कनेक्ट नहीं हुई। पानी की सप्लाई तो दूर की बात है, जब लाइन ही कहीं से कनेक्ट नहीं होगी तब बात है ना कि पानी आता है या नहीं आता। ठीक इसी तरह से सतबड़ी की डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी में इस बार लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले यहाँ पर सड़क खोद दी गई। कच्ची सड़क जो थी उसे खोद दिया गया। बोला गया कि यहाँ पर ये आपका सीवर डाला जाएगा, सीवर की लाइन बिछेगी। खैर, किसी तरह से सीवर की लाइन बिछी। पानी का संकट यहाँ भी है, यहाँ भी कोई पानी की सप्लाई सुचारू नहीं है, कहीं इधर से या कहीं उधर से। शौचालय भी गड़बड़ है। सुनिए और क्या क्या लोग बता रहे हैं। बंद है, यहाँ से हवा उठते है तो सबके घर घर चले जाते हैं। दिक्कत आ रही है कि पानी नहीं पी पा रहा है कोई, सब गंदे नालों पानी आ रहा है, सारे पैप तो उतार के डालता है। पानी की दिक्कत है, और जब बारिश होती है तो घर में घुस जाता पानी, कहीं दिखा दो।
सारा रोड भर जाता है, जो थोड़ा सही था वो भी तोड़ के चले गए, उसका भी कोई कुछ नहीं है। सारा पानी रास्ता ही नहीं रह जाता निकलने का। इधर आ जाओ यहाँ पे। क्या समस्या क्या है? औरतों को क्या मुसीबत है यहाँ पर? क्या समस्या आती देख है? लो सारी मुसीबतें है, और क्या नाली है बहती रहती है, ये रोड तोड़ के डाल दिया है। क्या समस्या है यहाँ पर? हमारे यहाँ समस्या ये है, पानी का निकास तो है ही नहीं, और सीवर की ये बड़ी दिक्कत होती है कि एक तो काम चलते हुए भी रुक गए हैं, बिल्कुल बंद ही। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है? ये हमारी जो कॉलोनी है 1031 नंबर में कॉलोनी पास है, और अभी यहाँ तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। पानी का जी हमारा एक तो सोनिया विहार का पानी आता है, वो भी ना के बराबर कभी कभी सोनिया विहार का पानी वो आता भी अब नहीं आ रहा इस टाइम तो, क्यों पता नहीं क्या दिल्ली में संकट है, बिजली का पानी का दिक्कत हो रही है। और हमारे एक ट्यूबवेल है जी, ये इसी ट्यूबवेल से पूरी कॉलोनी को पानी दिया जाता है। ऐसा जी, हमारे यहाँ तो साफ़ सफाई के लिए बहुत गंदगी फैला हुआ, पानी हमारे यहाँ जाके खेत में डीडीए में जमा होती है, और कूड़ा इतना जमा पड़ा है वहाँ, जो आप बतला नहीं सकते कितना कूड़ा। आप अगर देख लेंगे तो कहेंगे जब भाई बहुत यहाँ गंदगी में लोग रहते हैं, ठीक है जी। और हमारे रोड की लाइट नहीं जलती है कभी भी, कभी कल जल गई नहीं तो उसके बाद में जलती ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट? हाँ जी। अंदर कॉलोनी की? उधर भी नहीं जलती, कहीं भी नहीं जलती पूरी कॉलोनी में। स्टडी वगैरह किस तरह से इफेक्ट हो रही है इस सिचुएशन में? स्टडी तो ये कि आसपास हमारे कोई बढ़िया स्कूल नहीं है। अच्छा, सरकारी स्कूल सतबड़ी में? सतबड़ी में है, 5वीं तक प्राइमरी स्कूल? प्राइमरी स्कूल है, उसके अलावा कोई स्कूल नहीं और है? कोई स्कूल नहीं है। छोटे बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, यहाँ गंदी नाली का पानी, सारा गटर का पानी वहीं जमा हो रहा है, इससे बच्चे बीमार भी होते हैं। यहाँ नाली भी ठीक से बनी हुई है, 2 घंटे पानी चल जाए सारा पानी रोड पर आता है, सबके घर के सामने पानी आता है, बदबू मारती है सबको यहाँ पर। घनश्याम झा जी हैं, सन 84 से इस बस्ती के अंदर आए थे। तब से लेकर अब तक क्या चीज़ हुई, विकास हुआ या नहीं हुआ, ये बताएंगे। कुछ काम वाम हुआ बस्ती में या ऐसा? भगवान कुछ नहीं काम हुआ, ऐसी ही ये बस्ती है जैसे बना वैसी है। कोई काम नहीं, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, कोई नागरिक सुविधा नहीं बनी? जी नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला, जैसी बना वैसी है। गंदगी ज़्यादा है, टॉयलेट्स बने हुए हैं लेकिन टॉयलेट्स के सीट गेट नहीं है, सीट टूटी हुई है, पानी की समस्या है। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी आती है, इतना गंदा पानी होता है, एक गाड़ी पानी की एक गाड़ी आती है, वो भी नहाने के लिए होता है, पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है 25 रुपये 30 रुपये, जैसे लोग होते हैं बोतल पीते हैं उस हिसाब से खरीदना पड़ता है। दिल्ली सरकार की कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो चारों तरफ देखें तो गंदगी की समस्या है, फिर पानी की समस्या है, फिर बिजली का इतना ज़्यादा बिल आ रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पीने का पानी 3 दिन से एक भी गाड़ी नहीं आई, एक बूंद पानी नहीं मिला, लोग मार्केट से खरीद के ला रहे हैं पानी को। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? यहाँ इतनी गंदगी रहती है, यहाँ की सफाई कभी होती नहीं है। अभी आप जैसे देख सकते हो एनी टाइम यहाँ के लैट्रिन सब भरे रहते हैं, पानी भी यहाँ पे आता नहीं है। देखिए यहाँ टोटियाँ भी नहीं है, देख सकते हैं जैसे ये पानी कहाँ से आ रहा है? इन्होंने मोटर चालू कर रखा तो पानी आ रहा है, वरना टोटी भी नहीं यहाँ पे। मोटर अपनी है? इनकी अपनी मोटर है। आते नहीं है, ये गाड़ी भेजेगा, ये गाड़ी सब पब्लिक माइक करने किसी को पानी होता है, किसी को नहीं। पहले मीडिया में आते हैं, बोल के जाते हैं तो पानी का गाड़ी 2 दिन आता है, पानी बंद हो जाता है। वोट हो गया हमारे को, कोई समझते नहीं। जब मुंगा के पास जाते तो मुंगा को तब जाने ताके बोलो तो क्या करेगी? विधायक से नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का कहता भाई हम नहीं जानते, वो तो एक दिन भी नहीं आया है यहाँ से। और जब से जीता एक बार भी यहाँ से जीतने के बाद 50 मीटर दूरी पे रहते हैं मोगा का भी से, यहाँ तक वो तो नहीं है। इधर मेरा कुछ कहना नहीं है, एक का नाम है, जब वोट मांगने तुम घर घर आते हो ना, ऐसे समस्या भी पूछना घर घर आना वोट के बाद। बिल्कुल सही बात है। है। जब तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, जब कहेंगे हम वोट ही नहीं देंगे, तो क्या करते हो तुम हमारे लिए? कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो? तुम परेशानी पूछने आए हो कभी घर में? हाँ बहन जी, तुम्हें क्या परेशानी है? ऐसे हालातों में याद आ जाते हैं गालिब, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना, मुझे क्या बुरा था मरना जो अगर एक बार होता।